जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आपने कई प्रकार की खेती देखी होगी। खेती भी देखिए कई प्रकार की होती है, जैसे कि सब्जियों की खेती, फलों की खेती, अनाज की खेती और सबसे अनोखी जानवरों की खेती। हम इंसान कई जानवरों को पालते हैं दोस्तों, और फिर उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गायों के बड़े बड़े तबेले होते हैं। फॉरेन में काफी मात्रा में दोस्तों पिग्स को भी पाला जाता है ताकि आगे जाकर उन्हें खा सकें। लेकिन आज हम आपको बता दें ऐसे अजीब जानवरों की खेती के बारे में, जिनके बारे में दोस्तों बेशक आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको मगरमच्छ और बतख की खेती की कमाल की बातें बताएंगे। जी हाँ, चौंक गए ना? तो और ज्यादा चौंकने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। यकीन मानिए ये वीडियो आपको हिला कर रख देगी। और नए चैनल पे आए तो भैया जरा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का दबा। आइए बढ़ते हैं नंबर 1 की ओर, क्रोकोडाइल फार्मिंग। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि बाहर के देशों में मगरमच्छों की भी खेती की जाती है और फिर उनको मांस को खाने में प्रयोग किया जाता है। इनका मांस खाने में बिल्कुल एक मुर्गी या फिर सुअर के मांस जैसा ही होता है, लेकिन फर्क ये है कि वो ज्यादा हेल्दी होता है और सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। और साथ में मगरमच्छ की जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा महंगी बिकती है, जिसकी वजह से लोगों को पिग्स या फिर मुर्गे से ज्यादा फायदा मगरमच्छों की खेती करने में मिलता है। और सबसे ज्यादा मगरमच्छ की खेती ब्राजील में होती है। ऊपर से ब्राजील को मगरमच्छों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में मगरमच्छ पाए जाते हैं। और यहाँ पर खेती करने में जिस मगरमच्छ का इस्तेमाल किया जाता है उनको दोस्तों एलिगेटर्स कहा जाता है। ये एलिगेटर बिल्कुल मगरमच्छ जैसे ही होते हैं, लेकिन ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं और इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि बड़े मगरमच्छों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। साथ में जो एलिगेटर्स होते हैं ये क्रोकोडाइल के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं आखिर इनकी खेती कैसे होती है। दोस्तों, मगरमच्छ की खेती करने के लिए सबसे पहले जो कुदरती दलदल होते हैं उनमें जाकर मगरमच्छ के अंडों को ढूंढा जाता है। मगरमच्छ ऐसी घास से भरी जगह में कुदरती तौर पर अंडे देते हैं और इन्हीं अंडों को ले लिया जाता है। ऐसे अंडे कलेक्ट करने में करीब 1 हफ्ते का वक्त लग जाता है, क्योंकि इन्हें कई अलग अलग जगहों पर जाके अंडे ढूंढने पड़ते हैं। एक घोंसले में ज्यादा से ज्यादा 20 अंडे मिलते हैं और फिर इन अंडों को फार्म सेंटर में ले जाया जाता है। वहाँ पर पहले इन्हें कुछ हफ्तों तक एक गर्म रूम में रखा जाता है और फिर इन अंडों को फूटने दिया जाता है, जिसके बाद मगरमच्छ के बच्चे अंडे में से बाहर आ जाते हैं। कई बार यहाँ पर वर्कर्स होते हैं, उन्हें मगरमच्छों की मदद भी करनी पड़ती है। अंडे में से कैसे बाहर आना है इसके लिए वो हेल्प करते हैं। और बाहर आने के बाद इन्हें तुरंत पानी में नहीं डाल दिया जाता। इन मगरमच्छों को अलग से जमीन पर ही कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। इस वक्त इनका साइज एक बड़ी छिपकली जितना होता है और थोड़ा और बढ़ जाने के बाद फिर इन्हें पानी में डाल दिया जाता है। लेकिन वो पानी भी ज्यादा लेवल का नहीं होता है, वो भी बहुत ही कम पानी होता है। इस वक्त तक मगरमच्छ मांस खाना सीख जाते हैं और फिर इन्हें मांस को अच्छे से पीस कर दिया जाता है। ऐसे में ज्यादातर खेत में पिग्स का मांस ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पिग्स का जो मांस होता है वो सबसे सस्ता और काफी पोषण से भरा हुआ होता है, जो कि मगरमच्छों को जल्दी बढ़ने में मदद करता है। ऐसे खेत में एक मगरमच्छ वक्त से ज्यादा जल्दी बड़ा हो जाता है और हर एक साइज के मगरमच्छों के लिए अलग से जगह बनाई गई होती है। एक खेत में कई अलग अलग डोम होते हैं, जहाँ छोटे से लेके बड़े मगरमच्छ तक होते हैं। कभी भी दोस्तों छोटे और बड़े मगरमच्छों को एक साथ नहीं रखा जाता, क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले जो बड़ा मगरमच्छ है वो छोटे मगरमच्छ का सारा खाना खा जाएगा, जिसकी वजह से छोटे मगरमच्छ जल्दी से बढ़ नहीं पाएंगे। और दूसरी दिक्कत ये भी आ सकती है कि कई बार मगरमच्छ भूखे होने पर अपने से छोटे मगरमच्छ को खा जाएंगे, और इसलिए एक जैसे साइज के मगरमच्छों को एक साथ रखा जाता है ताकि बीच में खाने या जगह को लेके बिल्कुल भी विवाद ना हो। वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे दोस्तों। आप मुझे बताइए हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जी हाँ, किस शहर से, किस गाँव से, सिर्फ कॉमेंट करके लिखिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे डॉम्स है और इन सब में कितने सारे मगरमच्छ रखे गए हैं। मगरमच्छ 1 से 3 साल के बीच काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और उसके बाद इनके बढ़ने की गति भी काफी ज्यादा धीमी हो जाती है। और इसलिए जो मगरमच्छ हैं उनको ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक बड़ा किया जाता है और इसके बाद उन्हें हार्वेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मगरमच्छों को पूरी तरह से बढ़ने देने तक का जितना वक्त एक फार्म नहीं दे सकता, क्योंकि इससे इनको काफी नुकसान होगा। और बड़े बड़े मगरमच्छों को संभालना भाई कोई आसान बात नहीं है। और एक मगरमच्छ के ग्रुप को हार्वेस्ट करने के 3 महीने बाद फिर से नया बैच हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मगरमच्छों को सिर्फ 1.5 या 2 साल तक ही बढ़ने दिया जाता है। हर रोज एक मगरमच्छ के खेत में करीब 1000 किलो जितना पोर्क यानी कि पिग्स के मांस का इस्तेमाल किया जाता है। और जब मगरमच्छ पूरी तरह से बढ़कर तैयार हो जाते हैं तब उन्हें हार्वेस्टिंग के लिए लेकर जाया जाता है। हार्वेस्टिंग करने के दौरान सबसे पहले दोस्तों उन्हें मार दिया जाता है और उनकी चमड़ी को उनके शरीर से पूरी तरीके से अलग कर दिया जाता है। ये देखने और सुनने में बहुत ही ज्यादा घिनौना लगता है, लेकिन इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, इसलिए इन्हें मजबूरन ये करना पड़ता है।
मांस और चमड़ी को लेकर अलग करने के बाद मांस की चेकिंग की जाती है कि कहीं मगरमच्छ को किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं थी जो बीमारी इंसानों को बीमार कर सकती है। और क्वालिटी चेकिंग हो जाने के बाद इन क्रोकोडाइल के मांस को अच्छे से काट दिया जाता है और हड्डियों को अलग कर दिया जाता है। फिर मांस को पैकेट में भर दिया जाता है और इन पैकेट्स को बाजार में बेचने से पहले यूवी लाइट के अंदर से गुजारा जाता है। यूवी लाइट दोस्तों जो है वो सारे कीटाणुओं को मार देती है और मांस को और भी ज्यादा हेल्दी बनाती है। इसके बाद ये मांस बाजारों में पहुंच जाता है और जो चमड़ी निकाली गई थी उससे कई अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता भी है। वैसे जितने भी मगरमच्छ पालते हैं ये सबको नहीं मारते। सारे मगरमच्छों के बैच में से 20% क्रोकोडाइल को जंगल में छोड़ दिया जाता है और ये बस क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए नहीं होता बल्कि इससे इनको ही फायदा होता है क्योंकि फिर अगले ही साल ये जिन मगरमच्छों को छोड़ते हैं वही अंडे देते हैं। इससे इनको बहुत फायदा होता है क्योंकि अगर ये क्रोकोडाइल को ना छोड़ते तो इन्हें खुद ही क्रोकोडाइल को ब्रीड करवाना पड़ता और इसके लिए भी अलग से बहुत बड़ा खर्चा आता। ब्राजील में मगरमच्छों के मांस को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इसलिए वहाँ पर यह खेती आपको बहुत ज्यादा अमीर कर सकती है क्योंकि इनको पालना आसान है और इनके शरीर का सारा हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ तक कि इनके दांत भी। नंबर 2, गूस फार्मिंग। दोस्तों फ्रांस जैसी कंट्री में गूस फार्मिंग काफी ज्यादा मशहूर है। इनकी खेती मांस और पंख के लिए की जाती है। जो भी इनकी खेती करता है वो 2 बड़े बड़े एरियाज को फार्म में बनाता है। सबसे पहले एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक पिंजरे में 16 मेल और 16 फीमेल्स को रखा जाता है और यहाँ करीब ऐसे 200 पिंजरे होते हैं जिसके चलते यहाँ पर हर साल बतख काफी ज्यादा अंडे देते हैं क्योंकि एक जोड़ा साल में 100 से भी ज्यादा अंडे दे सकता है और इसी के चलते इनको कभी भी अंडों की कमी नहीं होती। इन अंडों को दोस्तों फिर से इसी पिंजरे में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है और फिर यहाँ से निकलकर उन्हें अलग गर्म कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर ये बहुत ही जल्दी फूट जाते हैं और इसके अंदर से छोटे छोटे बतख के बच्चे निकलते हैं और फिर इन सबको बड़े से फार्म में लेकर जाया जाता है और यहीं से असली बतख की खेती शुरू होती है। यहाँ पर बतख को सब कुछ दिया जाता है, खाना, पानी और यहाँ तक कि उनको दिन में एक बार सैर करवाने भी लेकर जाया जाता है क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करवाने पर बतख और भी ज्यादा जल्दी बड़े होते हैं और बतख खुशी से बड़े होते हैं। अगर बतखों को उदास रखा जाता है दोस्तों तो वो खाना छोड़ देती हैं और इसलिए बतख जब तक ज्यादा बड़े नहीं हो जाते तब तक उन्हें काफी ज्यादा अच्छे से रखा जाता है। और जो पहला इलाका था इनका जहाँ पर अंडे दिए जाते थे उतने ही अंडे इस एरिया में भी निकलते हैं क्योंकि बतख यहाँ बड़े होने के बाद अंडे भी देते हैं और इन अंडों को भी गर्म कमरे में रखा जाता है और वहाँ से और बतखें निकलती हैं जिन्हें फिर यहाँ से लेकर आया जाता है। यानी कि ये एक तरह से एंडलेस साइकिल है। दोस्तों आप नहीं जानते होंगे लेकिन खासकर बतखों को उनके लिवर के लिए पाला जाता है। बतख के लिवर से बनने वाली डिश पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर है और साथ ही फ्रांस में भी ये काफी ज्यादा मशहूर है जिसके चलते ये बिजनेस काफी ज्यादा जोरों शोरों से चलता है। एक बतख जो होती है दोस्तों उसके लिवर कुदरती तौर पर काफी बड़ा नहीं होता लेकिन ये जो लोग हैं ये बतखों का लिवर जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए काफी ज्यादा अमानवीय तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, जिसको देखने के बाद हमें लगता है कि हम इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक बार एक बतख की उम्र बढ़ जाती है या यूं कहूं हार्वेस्ट करने के लिए वो तैयार हो जाती है तो फिर उसके बाद उन्हें 1 महीने तक ऐसे पिंजरे में रखा जाता है और उन्हें लगातार खाना दिया जाता है और उनके खाने को डायरेक्ट पेट तक पहुंचा दिया जाता है ऐसे पाइप के जरिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। और इन्हें आम मात्रा से ज्यादा खाना भी दिया जाता है जिसके चलते बतख जो है वो अपना सारा का सारा वक्त खाना डाइजेस्ट करने में ही लगा देती है लेकिन फिर भी वो खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती जिसके बाद वो खाना लिवर में स्टोर हो जाता है और ऐसे लिवर का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इन्हें क्या पता अगले आने वाले 1-2 महीनों में दोस्तों इनको काट दिया जाएगा और वैसा ही होता है। एक बार उनका लिवर बड़ा हो जाने के बाद बतख को कत्ल खाने भेज दिया जाता है। इसमें से कुछ बतख तो पहले ही मर जाती है लिवर बढ़ने की वजह से और अगर बतख कई दिन पहले मर चुकी है तो फिर उन्हें फेंक दिया जाता है और अगर ज्यादा दिन नहीं हुए तो भी उन्हें कत्ल खाने भेज दिया जाता है। वहाँ पर बतख के शरीर से चमड़ी निकाली जाती है और पंख भी, क्योंकि उन पंख को कई अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि रजाई बनाने में, शटलकॉक बनाने में और ऐसी और भी कई चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और बचे हुए शरीर में से मांस को काटकर अंदर से लिवर निकाला जाता है और उसे मार्केट में काफी ज्यादा महंगे भाव में बेचा जाता है और जो बाकी बचा मांस है उन्हें भी इस्तेमाल में लिया जाता है। लेकिन मेन भाव सिर्फ लिवर का होता है और ये जितने पालते हैं सब बतखों को नहीं मारते। मगरमच्छों की तरह यहाँ भी बतखों को पहले वाले एरिया में ले जाया जाता है और यहाँ से ज्यादातर मादा बतखों को ही ले जाया जाता है। दोस्तों जो खेती का स्टाइल है ये ज्यादातर फ्रांस में ही अपनाया जाता है
बतख की खेती के और भी कई अलग अलग तरीके होते हैं और इनमें से सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक खेती को माना जाता है, जिसमें बतखों को एकदम कुदरती तौर पर बड़ा होने दिया जाता है। इसमें फार्म के कंपेयर में कम मात्रा में मांस और लिवर निकलता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, किसी भी वीडियो को बनाने में हमारी पूरी टीम होती है इसके पीछे। तो प्लीज हमारी टीम के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।